ए लाओ भैया लाओ। देखो भाई, उसके मन में क्या सोचा था और अरे क्या हुआ। राजू, देख ये गई इसके थी पास कितना बधाई गोल्ड है। मांगने पूरी और 1 लाख उल्टा से कम की बधाई उसके तो मैं साथ लूंगी नहीं में इससे। इस हाँ बंदे दीदी, ने 1 लाख रुपए तो बदतमीजी लेके कर ही छोड़ दी। दो। लेकिन इसको क्या ए ला पता था बेटा, इस बंदे बधाई को निकाल इसी हमारी। मर्द का इसके साथ कैसे होगी, कैसे 15 लाख रुपए की बेइज्जती करेगी। बताइए कैसे करेगी। देखो देखो तुम आगे दोनों की होता हिम्मत है कैसे हुई क्या। बे मेरे घर में आने की? ऐसे ही तुम लोगों को किन्नर पैसे ही चाहिए होता है क्या? लड़के की हालत पता है कितनी होती है। प्रॉब्लम में हूँ मैं। आ गए हो मुंह उठा के पैसे के लिए। अरे भाई, तो इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है हमारे साथ? उस हम तो तेरे लड़के घर ने में जब सोचा शुभ नहीं घड़ी होगा आई है कि ये इस वजह से आए लड़का हैं। ऐसा हो और जाएगा। तुझे पता है, हम किन्नरों का घर में आना ना शुभ माना जाता है। जब किसी घर में शुभ काम होता है या कोई शुभ घड़ी आती है ना, तभी हम किन्नर लोग वहाँ पर आते हैं। और तू हमारे साथ लड़का इतनी क्या क्या बदसलूकी कर बोल रहा रहा है, है कुछ हमें पता ऐसे ही नहीं भौंकता दे रहा मेरे को है। कि बस बस, शांत हो जाओ। बहुत किन्नर अच्छे से पता है है मुझे वो कितना शुभ माना जाता है तुम्हें। पिछले इंसानियत 1 में महीने से ना आपत्ति सब नहीं है। अशुभ ही हो रहा है मेरे देख तो साथ, जाओ। जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। मेरी वाइफ अस्पताल में पड़ी है, बच्चा अस्पताल में पड़ा है, इनको शुभ लग रहा है सब। अरे भाई, जब घर में बच्चा होता है ना, तो बेबी को हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं और बच्चा हॉस्पिटल में ही पैदा होता है। तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, हॉस्पिटल में ही तो होगा ना भी बच्चा तुम्हारा। और हम यहाँ बेफालतू में नहीं आए, नीचे ही किसी ने बताया था कि तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है, इस वजह से हम लोग आए थे। बताया होगा लोगों ने। लोगों का काम ही क्या है? दूसरा घर में ही सोचते हैं जितना पैसा सब बाहर निकाल लो। उनका काम बोलने का है सिर्फ। उन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे की क्या हालत है। अब नॉर्मल है मेरा बच्चा। सोचा था 1-1.5 लाख में काम हो जाएगा सारा। सेविंग्स रखी थी, यारों दोस्तों से मांग लिए थे। लेकिन डॉक्टर ने 15 लाख रुपए बोले हैं पूरे, कि 15 लाख रुपए का इंतजाम करो जब इसका इलाज होगा। ऊपर से मेरी वाइफ, उसका ऑपरेशन हुआ पड़ा है। लेकिन तुम्हारा क्या है, बस तुम तो पैसे मांगने आ गए हो यहाँ पे। गहने बेचने को तैयार नॉर्मल था। है। मतलब भाई, बात क्या हुई है? तू पहले हमारे को पूरी बात बताएगा एक बार। अरे दीदी, कहाँ से सही से लाएगा समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। 15 लाख बहुत दिमाग खराब है मेरा, समझे? बार बार एक बात कहाँ रिपीट से नहीं करता रखना रहूँगा। है। बता बेबी दिया और मेरा बच्चा बच्चे अब दोनों नॉर्मल है, टाइम से बेबी पहले हो गया था। उसके सारे पार्ट्स विकसित नहीं हुए, इस वजह से बेचारे में ना तो शायद आंखों से देख सकता है, और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई, पहली बात तो ये कि अपने मुँह से ना ऐसे गलत शब्द मत निकालो। और तुम्हारे घर में अगर शुभ घड़ी आई है ना, तो भगवान की वजह से ही आई है। और जो ये दुख भी आया है ना, तो वो भी भगवान की वजह से आया है। सब कुछ ठीक भगवान ही करेगा। हम या फिर तुम मम्मी कोई दे नहीं बेटा होते कि कागज उस चीज़ ये। को खुद ठीक कर सकें। तो भगवान पे भरोसा रखो आप। और मुझे एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है, जिस इंसान के घर में बच्चे नहीं होते वो भी तो रहते हैं ना? नहीं रे। अरे ना जाने कितने मंदिर मस्जिद, कितने शाले सब्तों के पास जाते हैं, कितना इलाज करवाते हैं, तब भी उनको कोई बच्चा नसीब नहीं हो पाता है। वो भी तो काट रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी। आपके घर में तो आपको खुश होना देखो चाहिए देखो आगे होता है कि क्या। आपके पास बच्चा पैदा हुआ है आपके ऐसे घर ही में। किन्नर अरे लड़के सुख की दुख हर एक इंसान के साथ है भाई। तो इतना परेशान होने की ना कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे मुझे आप एक बात उस बताओगे लड़के ने सोचा नहीं होगा कि आप ये सब कि ये ज्वेलरी वगैरह कहाँ लेकर यहाँ जा रहे रहता हो? है। कहाँ लेकर जाऊँगा ज्वेलरी को? बेचने जा रहा हूँ मैं। डॉक्टर ने तो बोल दिया कितने पैसे लगेंगे। उन्हें थोड़ी ना पता है मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। जितनी लड़का सेविंग्स क्या क्या करी थी, बोल रहा है कुछ जितना स्कूल पता कुछ ही जोड़ा नहीं आज तक, मेरे को। सब चला जाएगा 1 सेकंड में किन्नर बच्चे के लिए। है और जब भी मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा बच्चा ठीक रहेगा या नहीं इंसानियत रहेगा। नाम होती नहीं है। भाई, देख तो जाओ। आपको मैंने अभी क्या बोला कि अपने मुंह से ऐसे अपशब्द मत निकालो। आप दोबारा वही सब कर रहे हो। पहली बात तो ये कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आपका साथ दूंगी। ठीक है, मान लिया तो मेरी मदद कर दोगी। लेकिन क्या तुम्हें पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे? ये ज्वेलरी तो मुझे जब भी बेचनी पड़ेगी ना। कल को तुम आ गई कि मेरे पैसे वापस कर, तेरे बच्चे के इलाज में लगाए थे, मैं कहाँ से ला कर दूंगा? तो इससे अच्छा तो वही बेच के लगा लूँगा। मैंने आपसे कहा भाई कि आप मेरे को ये पैसे वापस दे देना बाद में। मुझे एक बात बताओ, जब आप लोगों के घर में शुभ घड़ी आती है, हम आपके पास खुशी खुशी आते हैं बधाई मांगने के लिए। हमारे कोई बाप का कर्ज तो नहीं चढ़ा होता आपके ऊपर। हम तब भी आप लोगों से ऐंठ के पैसे लेते हैं ना, लोग जमा के। अगर जब आप लोगों के घर में ऐसे दिक्कत परेशानी गहने आई है, बेचने को तैयार तो हम लोग था। कैसे पीछे हट सकते हैं? सही कहूँ ना, तो इस समाज ने हम किन्नरों को समझ ही रखा है कहाँ गलत। से लाएगा 15 बाकी लाख। असल ज़िंदगी में हम ऐसे होते नहीं हैं। किसी की कहाँ से दिक्कत रखना परेशानी होती है ना, बीवी और हम बच्चे सबसे पहले दोनों उसके साथ बेबी। खड़े होते हैं। किसी गरीब बहन बेटी की शादी नहीं हो पाती ना, तो उसकी शादी भी करवाते हैं हम लोग। और आप लोग हम लोगों से यही सोचते हैं, ये किन्नर आ गए हैं पैसे मांगने के लिए, मुँह उठाकर बदतमीज़ी करेंगे, अभी कपड़े फाड़ेंगे अपने, और इतना हल्ला मचाएंगे, गाली गलौज करेंगे। और सही बताऊँ, ये सब करना भी ना हमारी एक मजबूरी है।
क्योंकि जो ये पापी पेट है ना, ये नहीं मानता। क्या कर रही है? और ये सब भी ना उन लोगों के साथ करते हैं जिन लोगों के पास खूब अच्छा पैसा है, घर है, गाड़ी है, हर चीज़ है, भगवान की दुआ से किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास। नहीं रे। और जब भी वो लोग हम लोगों को पैसे देने में ना मना करते हैं, 36 नखरे दिखाते हैं, क्लब वगैरह में चले जाते हैं, वहाँ पर खूब पैसा उड़ा देंगे, दारू में, नशेबाजियों में और लड़कीबाजियों में भी। जैसे ये किन्नर जब वहाँ की परेशानी होती है, दिक्कत होती है ना, तब आके घर में रोना मंजूर है उन लोगों को, लेकिन उनके घर में जब कोई शुभ घड़ी आती है ना, तो हम किन्नरों को नेक देना उन लोगों को मंजूर नहीं होता है। इस लड़के ने सबसे पहले ना तो ईश्वर अपने अंदर रख करा, और हम खड़े हैं तेरे साथ, मेरा पूरा का पूरा किन्नर समाज तेरा साथ देगा, हम लोग देंगे जितना भी पैसा लगेगा। और अभी ना ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, किस लिए होगा, कितना कहाँ से आएगा पैसा, हम लोग देंगे, ठीक है। और अभी ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है कि तेरी बीवी का इलाज कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, तो जल्दी से इसको रख करा और चल हमारे साथ। अब दीदी अगर सच में ऐसा हो गया ना, तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो क्या है ना कि इतनी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है पिछले 1 महीने से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग सेंटर में नहीं रहता है, इसलिए तुम आई और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। लेकिन दीदी अगर सच में मेरे साथ अगर ये हुआ ना कि आपने मेरी मदद कर दी, तो मैं आपका एहसान ना ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। दीदी प्लीज़ आप अभी मेरी मदद कर दीजिए, और उसके बाद जब भी मेरा अगर बच्चा ठीक हो गया तो जो भी मुझसे बनेगा ना, मैं खुशी खुशी आपको दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये बैग जल्दी से अंदर रख के आ, और मुझे ये बता कि हॉस्पिटल का है, लेकर चल अपने साथ हमें। हाँ दीदी, मैं इसको संभाल कर रख कर आता हूँ, फिर मैं चलता हूँ हॉस्पिटल लेकर। मैं आया दीदी, ठीक। चलो दीदी फटाफट चलो, मैं आपको हॉस्पिटल बताता हूँ। मैंने भी यार